कथितो वंश विस्तारो भवतौ सोम सूर्य राज्ञम चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुत भूतम। कथितो वंश विस्तारो भवतौ सोम सूर्य राज्ञम चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम। दसम स्कंद में वर्णन आया मथुरा के राजा उग्रसेन, उग्रसेन का बेटा कंस बड़ा अत्याचारी दुराचारी हुआ, पिता को ही जेल में डाल दिया। समाज में अपनी छवि बनाने के लिए अपनी सौतेली बहन देवकी का विवाह वसुदेव से किया, पर विदा करने के लिए बाहर तक स्वयं पैदल चलकर गया ताकि लोगों को ये लगे कि राजा बड़ा उदारवादी करुणावान है। लेकिन उसी वक्त एक उपद्रव हो गया। क्या? जैसे ही विदा करने के लिए गांव के बाहर तक आया, सोई आकाशवाणी हुई, हे राजा कंस, जिस बहन का तू बड़ी प्रसन्नता के साथ विवाह करवा करके जिनकी विदा करवा रहा, इन्हीं का 8वां लाल तेरा काल होगा। सोई दिमाग खराब हो गया। क्या करें? न रहे बीन न बजे बांसुरी। एक काम करो, बहन जी को ही मार डालो। जब बहन जी ही नहीं रहेंगी तो लाल नहीं होगा, लाल नहीं होगा तो काल नहीं होगा। पर मारने लगा। सोई पति देव वसुदेव जी ने रक्षा करी। महाराज, समाज में गलत खबर जाएगी कि अपनी बहन का वध कर दिया, अत्याचारी क्रूर आप घोषित हो जाओगे। एक काम करो, बहन को मत मारो, जितनी भी संतानें होंगी हम एक एक करके ला करके तुमको दे देंगे। बात पक्की हो गई। फिर क्या? पहली संतान हुई, वसुदेव जी ने ला करके दे दी। नन्हे नन्हे हाथों को देख करके सोचा, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, हमारा काल तो 8वां लाल है, इसको वापस कर दो। नारद जी ने सोचा, वाह, अगर ये मारेगा नहीं तो पाप का घड़ा भरेगा नहीं, और नहीं भरेगा तो ठाकुर जी नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान कब आते हैं? जब जब हो ये धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तो क्या किया जाए? फिर क्या? नारद जी 8 पंखुड़ियों वाला कमल ले गए। हे राजा, जरा इनको देखो ठीक से। 8 पंखुड़ियों के कमल को देखा। क्या है? गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। बीच से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया? नहीं। देवताओं की गिनती है, पहला भी 8वां हो सकता, 8वां भी पहला हो सकता, और बीच में भी 8 हो सकते हैं। हाँ, ये देवताओं की गिनती है। फिर क्या? राजा कंस समझ गया। देवकी वसुदेव को कारागृह में डाल दिया। एक एक करके 6 पुत्रों को मार डाला। 7वां गर्भ में आया, संकर्षण क्रिया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। वही 7वें गर्भ के रूप में दाऊ भैया प्रकट भय। बोलो दाऊ भैया की हो। अब भगवान के प्रकट होने का समय आ गया। भगवान ने स्वप्न में वसुदेव जी को सब बताई दिया, और देवता स्तुति करते हैं। भगवान परम सत्य हैं, ऐसे परब्रह्म पूर्ण परब्रह्म सत्य परमात्मा स्वरूप सच्चिदानंद की स्तुति देवताओं ने की। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। और धीरे धीरे समय बीता, और समय जैसे ही बीता भैया, अब भगवान के प्रकट होने का समय आया। आहा, भगवान प्रकट कब भय? कारागृह में ठाकुर जी अवतार लेते हैं। पर कितनी अद्भुत बात! कारागृह का एक नाम है बंदी गृह। बंदी गृह कहते, कारागृह का एक नाम है बंदी गृह। बताओ, भगवान बंदी गृह में प्रकट क्यों भय? भक्तों के बंधन को खोलने के लिए स्वयं बंदी गृह में प्रकट भय। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान प्रकट भय बंदी गृह में। और प्रकट कब भय? आहा, राजा कंस ने खूब यत्न किए, खूब उपाय किए, लेकिन भगवान को आने से कोई रोक ही नहीं सकता है, कोई कितना उपाय करे। धीरे धीरे समय आ गया। कालः परम शोभना, समय भी बड़ा सुहावन हो गया, काल भी परम सुंदर बनकर के आ गया। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार के दिन, रोहिणी नक्षत्र, बबकरण, हर्षण योग, मध्य रात्रि में 12 बजे कारागृह में देवकी वसुदेव के सामने पूर्ण परब्रह्म परमात्मा ठाकुर जी प्रकट हो गए। 4 भुजा वाले भगवान प्रकट भय
आओ हम लोग भगवान के प्रकट होने पर गाते, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कौशल्या हितकारी, हर सिद्ध महाकारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा धन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण मनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, शोभा सिंधु करारी, कह कोई कर अस्तुति तोरी, कह विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण बनता, वेद पुराण बनता, करुणा सुख सागर सगुण आगर, जय गावई श्रुति संता, सोम में हित लागी जन अनुरागी, प्रगट भयउ श्री कंता, भयउ प्रगट श्री कंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद कहे, मम और सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, सुनत धीर मति थिर न रहे, सुनत धीर मति थिर न रहे, अजिए दोनों हाथ उठा करके बधाई हो। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन जहे, चरित बहुत विधि कीन जहे, कई कथा सुहाई मातु बुझाई, इसी प्रकार सुत प्रेम रहे, यही प्रकार सुत प्रेम लहे, यही प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सोमति बोली, तजहु तात यह रूपा, तजहु तात यह रूपा, की जैसे सुलीला अति प्रियशीला, जय सुख परम अनूपा, जय सुख परम अनूपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावे हरि पद पावे, जे न पढ़े भव भूपा, जे न पढ़े भव भूपा, जे न पढ़े भव भूपा, विप्रधेनु सुर संतित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया भगवान प्रकट भय कारागृह में, रात ही रात यमुना जी को स्पर्श कराते हुए वसुदेव जी ऊपर उठा करके गोकुल लाए, नंद भवन में लेकर के आए, नंद भवन से कन्या वापस ले गए। इधर सुबह हुई और नंद भवन में उत्सव होता है। उत्सव क्या होता है, आओ इस आनंद को ले लेते हैं। जरा दोनों हाथ उठा करके, नंद घर आनंद भयो